हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राजा के तीन खूबसूरत बेटियों की कहानी। राजा के तीन खूबसूरत बेटियां। नीचे दी गई राजा और उसकी तीन बेटियों की कहानी पढ़ें। राजा और उसकी तीन खूबसूरत बेटियों की पूरी कहानी। राजा ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, बताओ प्यारी बेटियों, तुम तीनों अपने पिता से कितना प्यार करती हो? राजा अपनी तीन बेटियों के साथ सबसे बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको इस दुनिया के सभी हीरे और माणिकों से भी अधिक प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा बहुत गर्वित और खुश हुआ। दूसरी बेटी ने उत्तर दिया, प्रिय पिता, मैं आपसे इतना ही प्रेम करती हूँ जितना संसार का सारा कीमती सोना और चांदी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अब सबसे छोटी बेटी की बारी थी। उसने कहा, प्यारे पिता, मैं आपसे दुनिया के नमक जितना ही प्यार करती हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा। राजा को सबसे छोटी बेटी का यह जवाब बहुत गुस्सा आया और उसने सबसे छोटी राजकुमारी से कहा कि तुम्हारी बहनें मुझे हीरे और सोने जितना प्यार करती हैं, लेकिन तुम मुझे नमक जितना भी कम प्यार करती हो। उसने राजकुमारी को राज्य छोड़कर चले जाने और महल में कभी वापस न आने का आदेश दिया। सबसे छोटी राजकुमारी जंगल में छिप गई। थककर वह रोने लगी। पास से एक राजकुमार गुजर रहा था। जिसने उसकी आवाज़ सुनी, उसे पहली नज़र में ही राजकुमारी से प्यार हो गया। वह उसे अपने महल में ले गया और उससे शादी करने के लिए कहा। युवा राजकुमारी ने उससे कहा कि वह उससे तभी शादी करेगी जब उसके पिता राजा उनकी शादी में आएंगे। उसने आगे कहा कि उसके पिता उससे नाराज़ हैं और उन्होंने उसे राज्य में वापस न आने का आदेश दिया है। राजकुमारी ने राजा को निमंत्रण भेजा और यह नहीं बताया कि वह उनकी बेटी से विवाह कर रहा है। शादी के दिन राजा आया। वह भोजन की मेज पर बैठा। उसे अलग अलग स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। जब वह राजा ने उसे चखा तो वह चिल्लाया कि इन व्यंजनों में नमक नहीं है। एक व्यक्ति नमक लेकर आया और बोला, महाराज, यह नमक है। नमक लाने वाले ने घूंघट ओढ़ा हुआ था और जब उसे हटाया गया तो वह उसकी बेटी थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। राजकुमारी खुशी से चिल्ला उठी, हे पिता,
आप मेरे दिल के बहुत प्यारे हैं और मैं आपको माफ़ करती हूँ। राजकुमारी और राजकुमार तथा राजा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। निष्कर्ष। राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ हमें यह सब भी देती है कि हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसी कहानियों को पढ़कर बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्यों के साथ अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो फ्रेंड, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।